विश्वामित्र जी परेशान होकर के अयोध्या जी में आए और अयोध्या जी में आकर के महाराज दशरथ जी ने जब सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, बड़ा ही आओ भगत सेवा सम्मान सत्कार किया, भीतर लेकर के आए, उन्हें बिठाया। जब पूरा सम्मान कर लिया तो कहा महाराज आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? भाई ब्राह्मण को जब भी भोजन कराएं तो दक्षिणा अवश्य दें। महाराज दशरथ ने पूछा भाई दक्षिणा में क्या चाहिए आपको? तब तक राम जी लक्ष्मण जी आए, भरत जी शत्रुघ्न जी आए। राम जी लक्ष्मण जी ने दोनों ने प्रणाम किया, एक तरफ खड़े हुए। भरत जी शत्रुघ्न प्रणाम किए, एक तरफ खड़े हुए। और जब एक तरफ दोनों खड़े हुए तो विश्वामित्र जी को लगा कि राम के साथ लक्ष्मण, भरत के साथ शत्रुघ्न, इन दोनों की जोड़ी है और मुझे राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी मांगना पड़ेगा। विश्वामित्र जी से बार बार महाराज दशरथ पूछते महाराज दक्षिणा में क्या चाहिए? सोने चांदी हीरे मोती हाथी घोड़े महल, जो कहिए सो लुटा दूंगा। लेकिन ये तो पता नहीं था कि ये राम को ही मांगने वाले हैं। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? तो अनुज समेता देहु रघुनाथ, हमें राम के साथ लक्ष्मण को दे दीजिए। और जैसे ही मांगा महाराज राम के साथ लक्ष्मण को, महाराज दशरथ जी डपट पड़े, क्रोध में आ गए। हमने मांगने को कहा सोने चांदी हीरे मोती हाथी घोड़े राजपाट, आपने मेरे प्राणों से प्यारे राम को ही मांग लिया। मांगने की भी कोई सीमा होती महाराज? सोच में पड़ गए विश्वामित्र जी, अब हम इनसे कैसे मांगे, क्या कहें? तब तक गुरुदेव वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ जब आए कहा महाराज अब आप ही कोई उपाय निकालिए। गुरुदेव वशिष्ठ विश्वामित्र महाराज दशरथ को एक कक्ष में ले गए और ले जा करके कहते हैं महाराज एक बात बताऊं। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ जी ने बहु विधि समझाया। बहु का मतलब बहुत प्रकार से नहीं है, बहु का मतलब है कि बहु लाने वाली विधि समझाई। वशिष्ठ जी कहते हैं ये बताओ महाराज क्या चाहते हैं कि आपके घर में बहू आ जाए? अब तो महाराज दशरथ जी के मन में लड्डू फूटने लगे, बहू घर में आएगी। थोड़ा और आगे बढ़े, क्या चाहते हैं घर में पोते हो जाए आपके? महाराज दशरथ लगे नाचने। कहा ये होगा कैसे? कहा ये तभी होगा जब राम को किसी बाबा के संग में, संत के संग में आप बाहर भेजेंगे। दशरथ जी मान गए। दशरथ जी आए, राम जी लक्ष्मण जी को बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। बड़े आदर के साथ राम जी लक्ष्मण जी को बुलाया। कहा राम अब आज के बाद से आपके माता और पिता विश्वामित्र जी ने कोई भी कार्य करना होगा इन्हीं से पूछ पूछ करके करना। राम जी लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ में विदा किया है। चलते चलते रास्ते में ताटक वन आया और उसी ताटक वन में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती थी। ताड़का ने जब सुना कि भगवान राम के आवाज जब कानों में गई, ताड़का ने हाथ को बढ़ाया मारने के लिए। विश्वामित्र जी ने कहा राम शीघ्र बाण उठाइए और इसे दंडित करिए, इसे समाप्त करिए। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला। राम जी ने कहा लक्ष्मण अरे अबला है और नारी पर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज अरे ये अबला नहीं है, सबला है, न जाने कितनों को खा गई है, मारिए इसको। राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। एक ही बाण में प्राण हर लिए ताड़का। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने भगवान राम को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान की। दो विद्याएं ऐसी दी। ये विद्या, इस विद्या का नाम था बला और अति बला। ये ऐसी विद्याएं थी जिनको पाने के पश्चात न भूख लगे न प्यास लगे। विश्वामित्र जी के आश्रम में सभी पहुंचे, संध्या हुई, आरती हुआ, ब्यारो भोजन प्रसाद के पश्चात सभी शयन करने के लिए गए। प्रातः काल हुआ। राम जी ने कहा नाथ आप यज्ञ करिए और हम रक्षा करेंगे। जैसे यज्ञ करना प्रारंभ किया, दक्षिण दिशा से मारीच सुबाहु आए। भगवान ने दो बाण चलाए। एक बाण से सुबाहु को मार डाला और एक बाण मारीच पर चलाया, लेकिन वो बाण निष्फल था। निष्फल बाण क्यों चलाया? इसलिए चलाया क्योंकि अभी ये मर जाएगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसलिए बेहोश करके छोड़ दिया मारीच को।
मारीच कहते हैं, मारीच को जब भगवान ने मारा तो जाकर के गिरा कहाँ, आज जिसका नाम है मॉरिशस, मॉरिशस में ना जाकर के गिरा, मारीच के ही नाम पर मॉरिशस पड़ा। भगवान ने यज्ञ को पूर्ण किया, उधर से जनक जी के दूत निमंत्रण लेकर के आए। महाराज ने आपको निमंत्रण भेजा है धनुष भंग का। विश्वामित्र जी कहते, राम आपने एक यज्ञ की तो रक्षा कर ली, अब दूसरे यज्ञ की रक्षा आपको करनी है। भगवान राम श्री लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के संग में चल पड़े कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही। आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही। जीव जंतु तमाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। ये पूछा मुनि सिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कथा विसेखी। सकल कथा मुनि कहा भगवान राम चलते चलते आश्रम एक दिखा रास्ते में, आश्रम एक दीख मगमाई। ना वहां पर कोई जीव है, ना जंतु है, ना पशु है, ना पक्षी, कोई दिखाई नहीं पड़ा। अंत में एक शिला दिखाई पड़ी, एक पत्थर दिखाई पड़ा। भगवान राम पूछते हैं, कहते सरकार ये शिला कैसी, ये आश्रम कैसा है? गौतम ऋषि की पत्नी की बात भगवान विश्वामित्र जी ने सुनाई। कहा ये गौतम ऋषि का आश्रम है, यहाँ उनकी पत्नी माँ अहिल्या रहती थी। गौतम ऋषि के शाप के कारण ये पत्थर की बन गई। हे राम, आपके चरणों की रज चाहती हैं, आपके चरणों की धूल ही चाहती हैं, आप इन्हें मुक्त करिए। भगवान राम ने पवन देव को प्रेरित किया और भगवान राम ने जैसे ही प्रेरित किया, हवा का ऐसा झोंका आया कि भगवान राम ने अपने चरणों को ऊपर रखा, नीचे शिला थी। भगवान राम के चरणों की धूली पवन देव लेकर के उस शिला पर छुड़ा दिए और उस शिला से माँ अहिल्या प्रकट हुई। जैसे माँ अहिल्या प्रकट हुई, बार बार भगवान के चरणों में गिरती हैं, बार बार भगवान को प्रणाम करती हैं कि पार सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करती है माँ अहिल्या, बार बार भगवान से निवेदन करती है। कहती है प्रभु, पूरा संसार कहता है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं, मेरे पति ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में पाना। प्रभु, सब कहते कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया था। बहुत अच्छा किया मुझे श्रापित कर दिया, अगर मुझे श्राप नहीं दिया होता तो आज इस अभागन को आपके दर्शन कैसे होते। मुझे तो नहीं लगता मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा पुण्य किया है, ऐसा कोई कार्य किया है जिससे मुझे मेरे रघुनाथ जी के दर्शन हो जाए।
ना प्रभु ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप तो बिना कारण ही करुणा करने वाले हैं। हे गोविंद, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। भगवान राम कहते हैं आपको क्या चाहिए वरदान में, मांगिए मुझसे। मैया कहती हैं प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वरदान दे दीजिए। जिस प्रकार से भौरा होता है और पुष्पों पे मंडराता रहता है, उसके रसों का पान करता रहता है, उसी प्रकार से ये मेरा मन ही भौरा बन जाए, आपके चरण ही पुष्प बन जाएं, उसमें जो धूल लगी हुई है उसी धूल का, उसी रस का मेरा मन रूपी भौरा पान करता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम ने माँ अहिल्या को आशीर्वाद दिया और माँ अहिल्या अपने पति के धाम को